जिनकी धर्म देशना से लोगों का जीवन बदल रहा है, जिनकी धर्म देशना से परिवार के कष्ट कम हो रहे हैं, जिनकी धर्म देशना से परिवारों में नशे का सेवन छोड़ा जा रहा है, जिनकी धर्म देशना से घर के कलह मिट रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उन धर्म देशना को ठीक से सुने, आपके घर में सुख और शांति का स्थान मिले और आपके परिवार का भी कल्याण हो। दोहराएंगे समायोजन के लिए। ओकाशुवन्नामि भन्ते भारतेन मया कृतं सर्वम् अपराधम् क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकाशुवन्नामि भन्ते भारतेन मया कृतं सर्वम् अपराधम् क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकाशुवन्नामि भन्ते भारतेन मया कृतं सर्वम् अपराधम् क्षमतु मे भन्ते और हम सीधी याचना करेंगे। ओकाशुवन्नामि भन्ते तीसरेण सह पंचशीलम् धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेत्थमे भन्ते द्वितीयम्पि अहं भन्ते तीसरेण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेत्थमे भन्ते तृतीयम्पि अहं पंचशीलं अनुग्रहं कृत्वा शीलं वेत्थमे भन्ते यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमन संपूर्णं अहं वन्दे पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि पाणातिपाता समादियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि अभिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामिर्यमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि ईश्वरं सपञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादितवान् साधु 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 तीन बार बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सभी बैठ। आप लोगों की इच्छा थी कि बोर्ड पर पढ़ाया जाए तो बोर्ड पर पढ़ाया। अभी जो बुद्ध अलंकार जी ने आपको अपनी पहचान बनाने के लिए बताया, एक अच्छा जीवन कैसे जिए इसके लिए बताया। मैं भी थोड़ी देर 1 घंटे के लिए आपसे बातचीत करूंगा। हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए तो हमारा मकसद पूरा हो जाए। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले कुछ मैं आपसे पूछ रहा हूं, हमारी समस्याएं क्या क्या है, पहले ये पता लगे तो फिर हम समस्याओं की समाधान की बात करेंगे। कोई भी होता है, पहली समस्या क्या है? कोई एक समस्या, गरीबी, आगे दूसरी समस्या बेरोजगारी, और बोलिए भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, और बोलते हैं नशा, कुरीतियां, और बोलिए मतभेद, और बोलिए बोली समस्या इतनी नहीं होगी ज्यादा, और तो समस्या नहीं है नहीं? शोषण, और बोलिए अशिक्षा,
महापुरुषों की बातें ना मानना। और बोलिए अज्ञानता। और बोलिए अपमान। गलत मार्ग पर चलना। और बोलिए समस्या कोई भी आप ही बोल सकते, कोई भी बता सकता। हमारी सामाजिक समस्या क्या है? गुलामी। अरे वही चीज दिखाए और बोलो अधिकार नहीं है। और बोलिए मार्गदर्शक नहीं है। और बोलिए अज्ञानता आ जाएगा। कर्ज भी है। और बोलिए अभी दो रहे हैं 20 तो रुपए। प्रचारक ढोंगी प्रचारक नहीं है। ढोंगी प्रचारक ढोंगी ढोंगी है। और बता परंपराएं वैमनस्यता व्यवस्था। और बोलिए अभी क्यों नहीं बता। शादी विवाह में जायज हाँ फिजूल खर्ची दहेज। और बोलिए जाति जड़ हैं? जाति जड़ जाति जड़ जाति जाति प्रथा। और बोलिए और बोलिए डर भी तो है। डरते हैं और हमें खुद पर भरोसा नहीं है। स्वयं पर है विश्वास। और बोलिए अभी 3 समस्याएं। समझा चलो कुपोषण भी है। छात्र बनते जी की ब्लैक बोर्ड पर ना वैसे बेचना दे प्रशिक्षण वाला माहौल ना है, क्योंकि आधे लोग अनपढ़ हैं। इलाज नहीं है, गरीबी में आ जाएगा, गरीबी का नाम। और बोलिए दो कोई भी दो यही कर करना इस सबसे समझ में आए सांस में लड़ाई है। यही बोलते मारे बेटा जो आपकी बीमारी कोई नहीं बता रहा क्या आपकी बीमारी कोई नहीं बता रहा। तुम सोचो कोई बता। इसमें मैंने एक बीमारी बताई है, बाकी 29 आपको बताइए ये सारी समस्या किसकी है? हमारी है, समाज की। कितनी बार दोहरा रहा हूं जो आपने बताया है। हमारी समस्या है गरीबी, है ना समस्या? ज्यादा लोग गरीब हैं, बेरोजगार है, हमारे पास रोजगार नहीं। आपस में भेदभाव है, दूसरे लोग हमसे भेदभाव करते हैं, हम भी करते हैं, आपस में करते हैं ना। छुआछूत भी है, हमसे छुआछूत करते हैं या हम भी किसी से करते हैं। दोनों है तो बीमारी कैसे होती है? बीमारी कब होती है? अब दोनों शराब पीते हैं और उनमें कोई पूछे भी शराबी को
तो कोई कह सकता कि शराबी तू है, वो बेतू भी तो है। जो दोनों में है वो बीमारी नहीं है, वो आपकी स्वीकृति है। फिर भी छुआछूत समस्या है, अंधविश्वास, नशा, कुरीतियां, मतभेद, शोषण, अशिक्षा, महापुरुषों का की बात नहीं मानना, अज्ञानता, अपमान, गलत मार्ग पर चलना, गुलामी, अधिकार नहीं है, सही मार्गदर्शक नहीं है, कर्ज की जिंदगी है, प्रचारक ठीक नहीं है, ढोंगी है, परंपराएं, व्यसन, वैमनस्य, आपस में फिजूल खर्ची, दहेज, जाति प्रथा, और जो हम डरते हैं, खुद पर विश्वास नहीं है, कुपोषण है, संगठित नहीं है, और सास बहू में तकरार रहती है। इन 30 समस्याओं का समाधान कहाँ है? कोई ऐसी बात बताओ जहां सबका समाधान है। बुखार हो जाए तो दवा किसे लोगे? डॉक्टर से। और मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो किसे ठीक करवाओगे? और बिजली ना आए तो शिकायत किससे करोगे? बिजली वाला, किससे करोगे? बिजली के मैकेनिक से। अब पानी नहीं आए तो फिर लड़कों को करोगे। और मास्टर ना आए सबको पढ़ाने के लिए तो किससे शिकायत करोगे? बस समझ गए ना? हर एक समस्या का अलग समाधान है ना? हर समस्या का समाधान अलग है। भूख लगी हो तो फिल्म देखोगे या खाना खाओगे? क्या? भूख लगी, उसका समाधान भी है ना? क्या हम अपनी समस्याओं का कभी समाधान ढूंढते हैं? ढूंढा कभी? कभी भी समाज में बैठ करके, जैसे आज हम बैठे हैं, एक मकसद के लिए बैठे हैं, आज हम एक मकसद के लिए बैठे हैं। ऐसे कभी समाज में बैठ करके इस प्रकार कोई चिंता की, भाई हमारी गरीबी है, चलो गरीबी हटा ले, चलो हमारे अंदर बेरोजगारी है, इस पर चर्चा कर लें, हमारे साथ भेदभाव है, छुआछूत है, चलो इसका समाधान करें, हमारे साथ शोषण होता है, हम गुलाम हैं, अज्ञानता है, नशा बढ़ता जा रहा है। क्या कभी समाज इस बात पर चर्चा करता है? तो फिर समाज क्या है? फिर समाज क्या है? और समाज का काम क्या है जिसे आप बहुत डरते हैं? अगर कोई शादी की बात करे, मैं तो बहुत रीति से शादी करूंगा, अकेले नहीं करूंगा, तो सारी डर जाएंगी, फिर समाज क्या कहेगा? करते ना? अगर कोई महिला घूंघट, यहाँ घूंघट तो नहीं है ना? यहाँ नहीं है? नहीं, बहुत कम है। कम है। अगर कोई घूंघट ना करे तो कहेंगे लोग क्या कहेंगे? जब भी हम कोई ठीक काम की सोचते हैं, हम समाज से डरते हैं। तो समाज का काम क्या है? डराना है? या समस्याओं में से किसी एक का समाधान बताओ जो समाज कर सकता हो और क्या नहीं? कोई एक समाधान बताओ, कोई एक बात बताओ, कभी समाज बैठता। इसलिए जिस समाज की बात करते हो उसका कोई काम नहीं है, उसके दो ही काम है। समाज के दो ही काम है। पहला काम, अगर आपके घर में कोई उत्सव का समय है, किसी की लगन सगाई है, किसी की गोद भराई है, किसी की शादी है, किसी घर में लड़का हो गया हो, तो वो दावत खाने का काम करता है। ये काम है। दूसरा काम, अगर कोई मर गया है तो 8-10 दिन मुंह लटका के साथ बैठ जाएगा, आसपास की महिलाएं रो रही। इसके अलावा समाज का सब तीसरा काम है। इसका मतलब हमारा समाज है ही नहीं। अगर समाज होता तो हमारी किसी किसी समस्या का समाधान होता। हमारा समाज समाज नहीं है, सिर्फ
बहाने बनाते हैं कि समाज क्या कहेगा। जब हम गरीबी में जीवन जीते हैं तो समाज कुछ कहता है। किसी के पास रहने का ठीक से मकान भी ना हो तो समाज कुछ कहता है। किसी के तन पर ठीक से कपड़े नहीं हो तो समाज कोई एक कमीज की व्यवस्था करता है। आप तो फिर भी अच्छे कपड़े पहने बैठे हो। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मैंने जाके देखा, ये सीधी सिंगरौली रीवा से आगे का क्षेत्र है। वहां बहुत सारी महिलाएं एक ही साड़ी में रहती है, उनके पास कमीज भी पहनने का नहीं होता। आज की वर्तमान हालत बता रहा हूं, पीछे की बात नहीं कर। ऐसी सैकड़ों महिलाएं मिलती कहां है, एक ही साड़ी पर जीवन जी लेती है। क्या समाज उन्हें कपड़े पहनने के लिए कोई कपड़े देने आया? किसी का पति मर जाए, घर में कमाने वाले ना हो, बच्चे भूखे मरते हो, तो क्या समाज कभी उनकी चिंता करता है? बच्चों का क्या होगा? समाज कभी उस महिला की सुरक्षा की बात करता है? तो फिर समाज क्या है? इसका अर्थ ये है, इस बात को ध्यान से समझना, वास्तव में समाज नाम की कोई चीज हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ लोगों की एक भीड़ है। उस भीड़ का कोई सिद्धांत नहीं, कोई नियम नहीं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कुछ काम जब किसी के घर में कोई अच्छा काम होता है तो खाना खाने आ जाता है, और कोई मर जाता तो रोने नहीं जाता। वो 10 दिन मेहनत करता है, मुंह लटका के बैठता तो 11 दिन खा लेता। नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे तो जबरदस्ती भी खाएंगे। है ना मिलता? जो 13 दिन क्या खाते होंगे, 5 दिन खाते हैं। अगर 12 दिन बैठने के एवज में 1 दिन खाना मिल जाता है, इससे सस्ती मजदूरी मिलती है? कौन कौन खाता है मरने पर? आपसे ज्यादा सस्ता कोई है? कोई है क्या मृत्यु भोज होना चाहिए? किसी के घर में कोई आदमी मरे और हम खुश हो जाए, दावत मिलेगी 12 दिन के बाद। किसी घर में कोई मर जाए और हम इस बात पे खुश हो जाए, 13वें दिन तो लड्डू मिलेंगे। क्या किसी के मरने पर खाना खाना, दावत करना अच्छी बात है? हम शादी में जाते हैं, शादी में बारात का कोई एक काम होता है। जो बाराती जाते हैं उनका कोई एक काम होता है, नाचने जाते हैं। आप किसी भी नाचने वाले को बोला, कितने रुपए मांगता है? 3000, 5000। हाँ, अगर वो ऐसे कपड़ों में नाचेगा तो 3000 आ जाएगा, और दूसरे कपड़े पहन के नाचेगा तो 10,000, 20,000 में आएगा। उसकी कीमत है, नाचने वाले की भी कीमत है, और बाराती की पता कितनी कीमत है? एक प्लेट खाना और विदाई के 10 रुपया। एक प्लेट खाना और विदाई के 10 रुपए में बाराती नाचता है। इससे सस्ता कोई भी मजदूर नहीं मिलेगा, और वो भी सारे नहीं नाचते, कुछ तो बिना नाचे दे जाते हैं। मेरा जो कहने का अभिप्राय है, जिसे समाज कहते हैं उसकी भूमिका देखो क्या है। हजारों वर्षों से ये 30 की 30 समस्याएं हमारे सिर पर खड़ी हैं। हम अनपढ़ थे तब भी ये समस्या थी, कच्चे मकानों में रहते थे, गुलामी का जीवन जीते थे तब भी ये समस्याएं थी, और आज पढ़े लिखे लोग भी हो गए, नौकरियों में भी आ गए, बच्चे नौकरियां करने लगे, मकान पक्के हो गए, इसके बावजूद भी समस्याएं ये थी। क्यों ऐसा मालूम है? क्योंकि हमने अपने महापुरुषों की बात को नहीं माना, हमने अपने महापुरुषों पर विश्वास नहीं किया। आपके गांव में अभी यहाँ हम रुके हैं, यहाँ भी बाबा साहब की स्टेच्यू है, सड़क पर भी बाबा साहब की स्टेच्यू है। किसने लगाई? तो क्या गांव के लोग कोई एक बात बता सकते हैं कि बाबा साहब ने कहा और आपने मान लिया? बाबा साहब ने आपको कुछ करने के लिए कहा था, एक बात जो आपने मानी है कि बाबा साहब मूर्ति तो आपकी इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम लोगों को बता सके कि आपकी बात नहीं मानते।
मूर्ति तो लगा रहे हैं, आपकी बात नहीं मानी। माला तो पहनाएंगे, आपकी बात नहीं मानी। मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? और क्यों मानना चाहिए? क्योंकि बाबा साहब ने इन सारी समस्याओं का एक समाधान दे दिया। इन सारी समस्याओं का समाधान बाबा साहब ने दे दिया और एक ही इलाज में दे दिया। मैंने अभी पहले सवाल पूछा था आपसे, बिजली खराब हो गई तो बिजली वाले को बुलाओगे, मोटरसाइकिल खराब होगी तो मोटर मैकेनिक को दिखाओगे, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाओगे, भूख लगी तो खाना खाओगे, पानी नहीं है तो वाटर सप्लाई वालों को कहोगे ना। लेकिन यहां कहीं नहीं जाना, यहां बाबा साहब की एक बात मान लेने से। अभी सोचा आपने ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तब देखो आपकी समझ में आएगा। ये 30 की 30 फोटो आप खींच के रख सकते हो, आपको पता लग जाए कि आपकी कितनी समस्या है। बाबा साहब की बात कौन सी माननी थी, इससे पहले मैं बात कर रहा हूं। बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान थे, ये बात मालूम है आपको? हम क्या कहते हैं उनको? सिंबल ऑफ नॉलेज। द सिंबल ऑफ नॉलेज। पूरी दुनिया बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक मानती है। किसका प्रतीक? ज्ञान। ज्ञान का। अपने समय में बाबा साहब के बराबर को दूसरा विद्वान नहीं था। देखो, विद्वता का कोई मापदंड नहीं हो सकता, समय के साथ होता है। जिस समय बाबा साहब दुनिया में थे उस समय बाबा साहब के बराबर को दूसरा विद्वान आज भी नहीं है। और जितना संघर्ष बाबा साहब ने किया, 7 वर्ष की उम्र में पहली बार स्कूल में गए, उसी दिन संघर्ष शुरू हुआ। 7 वर्ष में संघर्ष शुरू किया और जिस दिन दुनिया से जीवन में सबसे ज्यादा बाबा साहब ने किया। तो अपने सारे संघर्ष को देख करके और अपने ज्ञान को समझ करके, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बाबा साहब ने एक निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब बौद्ध बन गए। याद है ना? किसलिए बने थे? बाबा साहब जानते थे कि बौद्ध बन जाने में हमारी समस्याओं का समाधान होगा। अगर ये बात समझ में आ जाए कि बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान थे, सबसे ज्यादा संघर्ष था उनका, अपने पूरे संघर्ष को देख करके, अपने ज्ञान की कसौटी को जांच करके एक निर्णय लिया और बौद्ध बन गए। और हमें भी कहा कि बौद्ध बन जाओ। यह बाबा साहब के जीवन का अंतिम निर्णय था।